स्वागत है सभी बच्चों का फिर से मेरी क्लास में। और देखिए, पिछले वीडियो में जो मैंने समझाया, उम्मीद है बच्चों को समझ में आ गया होगा। और ये बिल्कुल मत समझिए कि हम कमेंट करके पूछते हैं तो सर नाराज़गी नहीं है। वो एक्चुअली मैं समझाने में एग्रेसिव हो जाता हूँ। एग्रेसिव होने का मतलब बच्चों पर नहीं, मैं रूल्स पर हावी होता हूँ, रूल्स के लिए एग्रेसिव होता हूँ। बच्चों से मुझे कभी कोई शिकायत आज तक नहीं हुई, ये मेरा रिकॉर्ड है। दूसरा, बच्चे तो लर्नर्स होते हैं, मतलब स्टूडेंट इज़ नियर ए लर्नर। वो तो केवल सीखने वाला है, उसे जहाँ समझ में नहीं आएगा वो पूछेगा ज़रूर। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर बच्चा पूछता है तो समझ लीजिए वो बच्चा पढ़ने वाला है। अगर जो बताया जाता है उसी को एक्सेप्ट करता है या फिर अपने मन से एक्सेप्ट नहीं करता है, केवल जैसा मन में आया वैसा मान लिया, वो ठीक नहीं है। अगर कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है, भ्रम हो रहा है, तो उसके लिए पूछ लेना बहुत अच्छी बात होती है। और इसमें कभी भी ये मत सोचना कि मैं नाराज़ होता हूँ या ऐसा कुछ है। कभी कोई बच्चा ये कभी ना समझे। मैं बच्चों से नहीं, बल्कि जब मैं समझाता हूँ तो मेरा टेम्पर थोड़ा सा हाई हो ही जाता है। वो रूल्स के प्रति होता है। बच्चों से मुझे कभी कोई शिकायत होती नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर फिर से नया टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन और नंबर। क्योंकि अब ये काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा है आर्टिकल के बाद, तो आर्टिकल के बाद हम बढ़ते हैं आगे को पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, जिसका मतलब शब्द भेद होता है। सभी जानते होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो अब सीधे यही रूल्स चलेंगे आगे। और एक जानकारी कि मैंने जो है यूट्यूब में अपने वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना दी है, तो अगर कोई सर्च करने में कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ जाकर आप टॉपिक वाइज सर्च कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और वो जब मैंने वीकली वीडियो डालना शुरू किया है, तो वो वीकली वीडियोज़ केवल क्वेरीज़ के लिए रहेंगी। और क्वेरीज़ आएंगी तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा, वरना जब क्वेरीज़ ही नहीं होंगी तो उनके आंसर से मैं ज़बरदस्ती कहाँ से दूंगा। तो अगर बच्चे पूछते हैं तो उसका सॉल्यूशंस मैं देने की कोशिश करूंगा, और नहीं पूछते हैं तो कोई बात नहीं, अगर उनको क्लियर समझ में आता है तो ये सबसे अच्छी बात है। फिलहाल नाउन और नंबर। नाउन मतलब संज्ञा और नंबर मतलब वचन। मतलब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि नाउन को नंबर के रूप में कैसे जानते हैं और कैसे देखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। और नाउन का ही नंबर होता है, ये समझ लीजिए। मतलब नंबर मतलब वचन, यानी हम इंग्लिश में 2 प्रकार के नाउन देखते हैं, मतलब सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों प्रकार के ये हम नंबर्स पढ़ेंगे। कोई भी बच्चा ये ना समझे कि ये छोटी क्लास है। देखिए, एजुकेशन के मैटर में सभी जानते हैं कि एजुकेशन के मैटर में कोई भी चीज़ हल्की नहीं होती है, और जो हल्का उसको समझ लेता है उसके लिए वो कभी ना कभी भारी ज़रूर पड़ता है, इसलिए हल्का नहीं लेना है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। देखिए, जनरली क्या होता है कि वैसे तो हम जो बहुवचन बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो वो एस जोड़ करके ही बनाते हैं। मान लीजिए जैसे पेन है तो पेन्स कर दिया, ठीक है, बुक है तो बुक्स कर दिया। और ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल जड़ से उठाया है, बिल्कुल बिगिनिंग से लेकर चला हूँ, और वहीं से चलना ठीक है, क्योंकि जिस तरह की जिसकी अपनी रिक्वायरमेंट होगी वो उसको उस तरह से समझ लेगा। और जैसे टेबल है तो टेबल्स कर दिया, ठीक है, ऐसे पेंसिल है तो पेंसिल्स कर दिया। इस तरह का मतलब उसको बहुवचन के रूप में लेकर चलते हैं। फिर इसके बाद आगे देखते हैं जो सेकंड पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट है जैसे किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में अगर एस आता है, एस एस आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, या फिर जेड आता है, ठीक है, या एस एच आता है। अगर इतने वर्ड किसी शब्द के अंत में आते हैं
तो फिर उसको हम ES जोड़कर बनाते हैं बहुवचन। ठीक है। अगर किसी शब्द के अंत में S आता है, जैसे मान लीजिए बस आ गया, ठीक, तो हम क्या करते हैं, बसेस करते हैं, मतलब ES जोड़ करके। डबल S जैसे क्लास आ गया तो क्या करते हैं, क्लासेस करते हैं। CH जैसे वॉच आ गया, ठीक, क्या करते हैं, वॉचेस करते हैं। ठीक। X आ गया जैसे मान लो फॉक्स आ गया, ठीक, तो हम क्या करते हैं, फॉक्सेस करते हैं। बॉक्स आ गया, क्या करते हैं, बॉक्सेस करते हैं। जैसे Z आ गया, मान लीजिए जैसे क्विज आ गया तो क्या हम करते हैं, क्विजेज करते हैं। जैसे S आ गया, SH आ गया, जैसे बुश आ गया तो क्या करते हैं, बुशेज करते हैं। मतलब हम इस प्रकार से इनका प्लूरल बनाते हैं। और ये नियम है इसका कि जब ये चीज़ें आती हैं इसी के साथ में, जैसे ऑक्स है, ठीक, तो ये इसको आप एक्सेप्शन समझ सकते हैं कि ऑक्स के साथ हम ऑक्सेज नहीं करते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि हम ऑक्सन करते हैं। इसमें हम EN जोड़ करके बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही छोटी चीज़ है, मैं जानता हूँ कि सारे बच्चों को ये पता है, फिर भी मेरा काम चूँकि क्लास को स्टार्टिंग से लेकर चलना होता है, बीच से कहीं लेकर चलूँगा तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। और बच्चों का भी एक सीरियल रहेगा कि अगर हमें बिगिनिंग से कोई चीज़ देखनी है तो वहाँ से देखिए। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था, गौर से देखिए। जहाँ S आता है, SS आता है, CH आता है, X आता है, Z आता है या SH आता है, तो उसमें से ES जोड़ करके उसका प्लूरल बनाया जाता है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर किसी शब्द के अंत में, अगर किसी शब्द के अंत में Y आता हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता हो, कंसोनेंट आता हो, समझना जरा, अगर किसी शब्द के अंत में Y आता हो और उसके पहले कंसोनेंट आता हो तो फिर हम उसमें IES जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। IES जोड़ करके उसमें कंसोनेंट बनाते हैं। जैसे हमने देखा सिटी, ठीक, जैसे यहाँ पर सिटी होता तो कैसे बनाते हैं, सिटीज़ बनाते हैं। जैसे हम लिली तो क्या बनाते हैं, लिलीज बनाते हैं। जैसे फ्लाई तो क्या बनाते हैं, फ्लाइज बनाते हैं। जैसे बेबी तो क्या बनाते हैं, बेबीज बनाते हैं। जैसे लेडी तो क्या बनाते हैं, लेडीज बनाते हैं। ये चीज़ है आपकी। तो देखिए Y और Y के पहले कंसोनेंट, 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 तो क्या जोड़कर बनाया गया है, IES जोड़कर बनाया गया। जैसे है स्टोरी, स्टोरी को क्या बनाते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Y और Y के पहले कंसोनेंट। तो जब ये नियम आता है तो इस तरह से हम ऐसे इनको जो है प्लूरल नंबर करके ऐसे बनाते हैं। ये आपका था थर्ड पॉइंट। इसके बाद देखिए अगला, अगर किसी शब्द के अंत में Y आता हो और उसके पहले क्या आता हो, वावेल आता हो। अगर वावेल आता हो तो फिर हम वहाँ पर केवल S जोड़ करके बनाते हैं। जैसे आप जानते हो, जैसे बॉय, ठीक, जैसे बॉय के बाद बॉय हो गया, जैसे टॉय हो गया, ठीक है। तमाम ऐसे होते हैं। जैसे किसी शब्द के अंत में Y आता हो और उसके पहले वावेल आता हो तो हम यहाँ पर S जोड़ कर बनाते हैं। जैसे डे हो गया, जैसे वे हो गया, जैसे रे हो गया, ठीक है। तो ऐसे जैसे हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं बॉयज़, इसको क्या बनाते हैं, टॉयज़, इसको क्या बनाते हैं, डेज, इसको क्या बनाते हैं, वेज, इसको क्या बनाते हैं, रेज, ठीक है। अब देखिए बॉय, बी को Y के पहले वॉवेल, Y के पहले वॉवेल, Y के पहले वॉवेल, Y के पहले वॉवेल, Y के पहले वॉवेल। तो जब Y आता हो अंत में और उसके पहले वॉवेल आता हो
तो अधिकतर मतलब इन सारे चीज़ों, अब देखिए इनके बीच में अगर कोई ऐसा शब्द भी आ जाता है जहाँ पर ये सिचुएशन ना हो, तो फिर उसको थोड़ा सा पार्टिकुलर होगा या एक्सेप्शन होगा। तो ये कॉमन चीज़ जो अभी चल रही है ये कॉमन होता है, मोस्टली यही होता है। तो यहाँ पर जो है हम उसको केवल एस जोड़ करके ही उसका प्लूरल बनाते हैं। इसके बाद क्या है, अगर किसी शब्द के अंत में ओ आता है, अगर किसी शब्द के अंत में ओ आता हो और उसके पहले कंसोनेंट आता हो, तो फिर हम उसमें ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में ओ आता हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता हो, तो फिर हम ई एस जोड़ करके उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे तमाम ऐसे रोज बनाते हो आप लोग, जैसे टोमेटो है, पोटैटो है, हीरो है, जैसे मॉस्क्वीटो है, जैसे मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। तो इसको हम कैसे बना, अब देखिए ओ है, ये ओ है और उसके पहले ये कंसोनेंट है, ओ है उसके पहले 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 कंसोनेंट है। तो क्या बनाते हैं इसको, टोमेटोज, हमेशा ऐसे लिखा जाता है, पोटैटोज, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, हीरोज, और यहाँ पर मॉस्क्वीटोज, और यहाँ पर मैनिफेस्टोज, ऐसे करके ये लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और देखिए काफ़ी टफ मैटर है ये, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी है एक नियम, ये तो तुमने देख लिया होगा। अब यहाँ पर दूसरा नियम इसी से जुड़ा है कि मतलब किसी शब्द के अंत में ओ आता है, ओ आता हो और उसके पहले कंसोनेंट भी आता है, मतलब किसी शब्द के अंत में, किसी भी शब्द के अंत में ओ आता है, ओ आता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, मतलब कुछ शब्दों के अंत में ओ आता है और उसके बाद कंसोनेंट भी आता है, लेकिन ई एस नहीं लगता है, ई एस नहीं लगता, केवल एस लगा करके ही हम एस लगा करके ही केवल उसका प्लूरल बनाते हैं। तो देखिए वो चीज़ थी कि जब ओ आता हो और उसके पहले कंसोनेंट आता हो तो हम ई एस जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर वही नियम है कि ओ भी आता है लास्ट में और कंसोनेंट भी आता है, लेकिन ई एस नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ एस जोड़ करके ही बनाते हैं। जैसे किलो, जैसे फोटो, जैसे कमांडो, जैसे डायनमो, जैसे पियानो, ऐसे बहुत सारे शब्द। अब हम किलोज करेंगे तो किलोज, फोटोज ऐसे फोटोज, कमांडोज कमांडोज, मतलब इसमें ई एस नहीं लगेगा, डायनमोज, और ये पियानोज, मतलब ऐसे और भी शब्द होते हैं जिनके साथ में देखो ये आपका ओ है और इसके पहले कंसोनेंट भी है, ये ओ है और कंसोनेंट भी है, ओ और कंसोनेंट भी है, ओ है कंसोनेंट भी है, ओ है और कंसोनेंट भी है। लेकिन पहला नियम तो बिल्कुल यही था, लेकिन अब इसमें क्या होता है, इसमें शब्दों में अंतर है। अब शब्दों में आपको अंतर ध्यान से रखना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है कि किसी शब्द के अंत में ओ आता है, कुछ शब्दों के अंत में ओ आता है और उसके बाद उसके पहले कंसोनेंट भी आता है, लेकिन हम वहाँ पर ई एस जोड़कर नहीं, एस जोड़ करके आपका बहुवचन बनाते हैं। तो एक नियम ये भी है जिसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर किसी शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में ओ आता है और उसके पहले वोवेल आता है, वोवेल आता है, तब भी
एस लगा करके ही हम उसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे रेडियो, जैसे वीडियो, जैसे पोलियो, जैसे बम्बू, जैसे कुक्कू। अब देखना यहाँ पर, देखिए ओ है और इसके पहले वॉवेल है, ओ है 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 इसके पहले वॉवेल है। तो अब ओ भी आ रहा है लेकिन उसके पहले वॉवेल आ रहा है। तो पहला नियम कौन सा था? ओ आता है, उसके पहले कंसोनेंट आता है तो एस लगाते हैं, टोमेटोज पोटैटोज। ओ आता है, कंसोनेंट्स भी आते हैं लेकिन हम वहाँ पर एस करके नहीं बनाते हैं, वहाँ पर एस जोड़ कर बनाते हैं। किलोज है, फोटोज है, कमांडोज है। यहाँ पर ओ आता है लेकिन उससे पहले वॉवेल आता है, फिर भी हम यस जोड़ करके ही उसको बहुवचन बनाते हैं। रेडियोज और वीडियोज और पोलियोज, फिर बम्बूज और कुकूज, ऐसे करके। मतलब ये चीज़ें हैं, ये बिल्कुल कॉमन है लेकिन फिर भी एक नियम है तो है, और यही चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद क्या है? अगर किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में एफ आता है और या फिर एफ ही आता है, आता है तो उसमें वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे आपने देखा कि नाइफ, ये देखा आपने एफ ही आया इसमें, ठीक है। जैसे आपने देखा लाइफ, जैसे वाइफ, जैसे काफ, जैसे हाफ, ठीक। अब यहाँ पर क्या है? ये एफ ही आ रहा है और ये एफ ही आ रहा है, ये एफ ही आ रहा है और ये एल एफ आ रहा है, ये एल एफ। तो एल एफ का मतलब हम केवल एफ से मतलब रखेंगे, मतलब एफ आ रहा है और एफ ही आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? वी ई एस जोड़ करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं, यानी एफ ही हटा देते हैं, एफ हटा देते हैं और ऐसे कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं और ऐसे करते हैं। फिर इसके बाद काफ को काब्स करते हैं, हाफ को हाफ्स करते हैं। तो ये भी एक नियम है कि जब एफ आता है या एफ ई आता है तो फिर उसमें से एफ और एफ ई को हटा करके हम क्या करते हैं? वी ई एस जोड़ते हैं। ये वी ई एस जोड़ करके उसका बहुवचन बनाया जाता है। तो यहाँ पर चूँकि नाउन और नंबर पढ़ रहे हैं तो नाउन और नंबर की स्टार्टिंग यहीं से होती है, ठीक। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब किसी शब्द के अंत में एफ आता है और डबल एफ आता है और एफ ई भी आ जाता है, तब भी उसमें वी ए एस न जोड़कर केवल एस जोड़ते हैं, केवल एस जोड़ते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पर देखना है आपको, जैसे हुफ, जैसे प्रूफ, ठीक, जैसे रूफ। इसके बाद जैसे स्टफ, जैसे क्लिफ, जैसे कैफे। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? इसका बहुवचन होता है हुप्स, इसका क्या होता है? प्रूफ्स, इसका क्या होता है? रूफ्स, इसका क्या होता है? स्टफ्स, इसका क्या होता है? क्लिप्स, इसका क्या होता है? कैफेज। केवल एस जोड़ा गया इनमें से। अब देखिए एफ एफ एफ, यानी एफ जब अंत में एफ आता है, कभी डबल एफ भी आता है, जैसे क्लिफ है, कैफे है, ठीक है। और जैसे कभी होता है DWARF, ड्वार्फ, तो इसको हम ऐसा करते हैं ड्वार्फ्स, इसको ड्वार्फ्स नहीं करते हैं, मतलब DWARVES ये नहीं करते हैं, ये गलत है, मतलब केवल ऐसे ही जोड़ते हैं। तो
तो यहाँ पर ये भी नियम है, पहले एफ और एफ ही आ रहा था जहाँ पर हम उसको हटा करके वी ई एस जोड़कर बना रहे थे। अब कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें एफ आता है, डबल एफ आता है और एफ ई आता है, तब भी हम उसमें वी ई एस नहीं जोड़ते हैं, वी ई एस नहीं जोड़ते, केवल एस जोड़ करके ही बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ हो गया हुप का, देखिए हुप्स, केवल एफ आ रहा है और यहाँ पर केवल हम एस ही जोड़ करके उसका बहुवचन बना रहे हैं। अब अगर ये चीज़ें आपको नहीं आती होंगी तो कभी अगर किसी सेंटेंस में, किसी एग्ज़ाम में कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमको फिर पढ़ा तो होता है बहुत कुछ, बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ी होती हैं, लेकिन छोटी चीज़ में कभी कभी हम मात खा जाते हैं। तो इन चीज़ों को माइंड पे रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब क्या है, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें वॉवेल्स को वॉवेल्स में कन्वर्ट करके प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए वॉवेल को वॉवेल में कन्वर्ट करके प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन है, जैसे वुमेन है, जैसे टूथ है, जैसे फुट है, ठीक। तो जैसे इन चीज़ों में क्या होता है कि हम वॉवेल को वॉवेल में ही कन्वर्ट करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं। अब देखिए मैन को क्या बनाते हैं, मैन, वुमेन को वुमेन, ठीक है, टूथ को टीथ बनाते हैं, फुट को फीट बनाते हैं, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जिनमें से हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ए को ई किया गया है, ए को ई किया गया है, डबल ओ को डबल ई किया गया है, डबल ओ को डबल ई किया गया है। जैसे होता है गूज, किया जाता है गीज, ठीक है ना। जैसे होता है लाउज, ठीक, इसका होता है लाइस। जैसे होता है माउस, ठीक, इसका होता है माइस। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना हम वी ई एस लगा रहे हैं, ना एस लगा रहे हैं, ना आई ई एस लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें वॉवेल को वॉवेल में ही कन्वर्ट करके हम उसका प्लूरल बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए एम ए एन यहाँ पर ई किया गया, वुमेन में ई किया गया, डबल ओ को डबल ई किया गया, डबल ओ को डबल ई किया गया, डबल ओ को डबल ई किया गया, और ओ यू को आई किया गया और सी ई किया गया। लाउस माने जुआ होता है, सिर के बालों वाला, यानी जो सिर में होता है, तो उसको लाइस ये बनाते हैं। माउस, ओ यू को आई सी ई किया गया। यहाँ पर देखिए कितना परिवर्तन है, और दोनों ये सेम तरह के हैं तो सेम तरह के बन भी रहे हैं, और ये माउस है तो माइस हो रहा है। तो यहाँ पर ये आपको कुछ अलग टाइप का मिलेगा, जहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हमारा प्लूरल कैसे बनता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। आज मैंने 10 पॉइंट लिए हैं और इन 10 पॉइंट्स को आराम से पढ़ने की ज़रूरत है, तो आज मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। और ये मत समझिए कि अभी पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अभी स्पेशल टाइप की प्लूरल्स हैं। अब स्पेशल टाइप की प्लूरल्स का मतलब क्या होता है, अब कोई भी चीज़ अगर आती है, अब लड़के को ये नहीं पता है कि सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, हम कहते हैं कि छोटी चीज़ होती है और रात दिन उन चीज़ों को पढ़ता और सुना भी होता है, लेकिन अगर वो ये कन्फ्यूज़ हो गया कि सिस्टर्स इन लॉज होता है, सिस्टर्स इन लॉ होता है या सिस्टर इन लॉज होता है, अगर यहाँ पर वो बहुवचन बनाने में मिस कर गया और धोखा खा गया तो फिर वो सेंटेंस तो गलत होगा ही होगा ना, उसमें कोई सही होने का चांस नहीं है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि सबसे बड़ी चीज़ हम सोच रहे हैं कि हम बहुत छोटी चीज़ पढ़ रहे हैं, ये छोटी चीज़ नहीं है। अगर हम ये नहीं जानते हैं कि ये इसका प्लूरल क्या होता है और इसका यूज क्या होता है, ठीक है ना, तो हमारे समझ में ये दिक्कत आ जाएगी कि हम इसको करें तो क्या करें।
मतलब कोई चीज़ जब हम नीचे से लेकर चलते हैं तभी तो बड़े तक पहुंचते हैं, और नीचे से लेकर चले तब बड़े तक पहुंचे, तो फिर ये बहुत अच्छी चीज़ है। यही आदमी को जीनियस बनाती है। अगर कोई डायरेक्ट किसी बड़ी पोस्ट पर चला जाए तो इसको एक्सपीरियंस क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर कोई सीधे मान लो किसी मतलब छोटी छोटी पोस्ट में ना हो करके जब कोई धीरे धीरे प्रमोट करता है तो उसका अनुभव अलग होता है। जब कोई सीधे बड़ी पोस्ट पे होता है तो उसका अनुभव कुछ अलग होता है। मैं समझता हूँ जो धीरे धीरे प्रमोट करके पहुँचा उसका अनुभव ज़बरदस्त होगा। कुल मिलाकर जब हम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़कर बड़ी चीज़ पर पहुँचते हैं तो शायद फिर कोई कमी रहती नहीं है। अगर हम डायरेक्ट इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमारे सामने प्रॉब्लम है। एथिक्स डिमांड ऑनेस्टी। सबसे पहली तो बात ये है कि हम ये जानें कि ये क्या है और सेंटेंस में कमी कहाँ है। अब है सब एक वचन और बहुवचन। एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, नीति शास्त्र, और इसका इसी तरह से प्रयोग किया जाता है। एथिक नहीं होता है, एथिक्स ही होता है। और जब ये होता है तो ये लगता बहुवचन है लेकिन इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है, अर्थात इसका एक वचन में होगा। तो कमी कहाँ है? यहाँ पर होना चाहिए। एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, मतलब नीति शास्त्र को ईमानदारी की आवश्यकता है। नीति शास्त्र ईमानदारी की मांग करता है, अर्थात ईमानदारी जो होती है वो नीति शास्त्र में आनी चाहिए। तो नीति शास्त्र वही है जिसमें ऑनेस्टी हो। तो ये चीज़ अब जब हम इसको जानेंगे कि इसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, एथिक्स क्या है और किस तरह से इसको यूज किया जाएगा सेंटेंस में, तब वो जो क्वालिटी आप में जनरेट होगी, ठीक है ना, उसकी टक्कर कोई ले नहीं सकता। मतलब ओरिजिनली जब आप किसी चीज़ को हासिल कर रहे होते हो तो सबसे बड़ी उसमें दो बातें होती हैं। एक तो आप में जो नॉलेज होगा वो ज़बरदस्त होगा, दूसरा आपकी बराबरी वहाँ पर और कोई नहीं कर पाएगा, मतलब उसमें टक्कर कोई दे नहीं पाएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप जब ओरिजिनल किसी चीज़ को हासिल करते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ता है और धीरे धीरे होता है। तो ये सब एक टाइम पे एक ही वीडियो पे नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अभी हम आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी मैंने लिया है और इसकी आप उपयोगिता समझिए। तो जब मैं शुरुआत से ऐसे ही लेकर के चलूँगा तब भी एक दिन जिस समय आप 3-4 वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच के आप देखोगे तो लगेगा कि हमको कुछ मिला है। अगर मैं डायरेक्ट कोई बड़े पॉइंट्स ले लूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा 1-2 दिन वेट कर ले में कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और कहीं पर प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की तो आप उसको कमेंट करके पूछिए। और अगर मेरे पास क्वेरीज आती हैं तो मैं वीकली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे बच्चों की क्वेरीज को रिप्लाई करूंगा, आंसर दूंगा, उसका सोल्यूशन दूंगा, और इस तरह से वो भी एक लाइव क्लास की तरह हो जाएगी। तो ये मेरे मन में आया कि मैं ऐसा करूं तो बच्चों की सुविधा रहेगी। अभी लाइव क्लास चूँकि मैं चला नहीं सकता इसलिए ये मैंने अलग से, मतलब मैं संडे को एक ऐसा वीडियो डालूंगा जिसमें वीकली सप्ताह भर की जितने भी, अगर ज़्यादा हो गई तो मैं बीच में भी डाल सकता हूँ और कम रही तो फिर मैं 2-4 अगर हुई तो फिर मैं संडे को उसको डाल दूंगा। जहाँ पर जो समझ में ना आए वो पूछ सकते हो। शुभकामनाएं सभी को।